Hey everyone, welcome to Spillbee. Let's talk about an actress जिसको बॉलीवुड के गिने चुने लोगों ने इतना ज़्यादा हरास किया that she had to leave this industry in just 5 years. So we will be talking about Tanushree Dutta. I don't know about you, but whenever I hear her name, तो बैकग्राउंड में आशिक बनाया आपने सॉन्ग प्ले हो जाता है मेरे माइंड में। वो जमाने में पीपल वेंट क्रेजी फॉर दैट सॉन्ग। जहाँ सुनो वो गाना बजता था। एंड इफ यू गिव अ थॉट ना कि व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट दैट सॉन्ग, तो गाना तो अच्छा था ही, पर साथ में जिस वे से इट वाज शॉट दैट वाज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल। लाइक अभी के टाइम पे ऑल दिस हैज बिकम वेरी नॉर्मल, बट तभी द सॉन्ग वाज वे टू सेंशुअल, समथिंग दैट पीपल माइट हैव नॉट सीन इन बॉलीवुड। मलाइका शेरावत एंड तनुश्री दत्ता, ये दो ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनकी मूवीज थोड़ा छुप के देखना पड़ता था। नॉट बिकॉज इट वॉज रॉन्ग और एनीथिंग, बट एक स्टिग्मा क्रिएट हुआ था कि अगर ये दो एक्ट्रेसेस है किसी फिल्म में तो वहाँ बोल्ड सीन्स होंगे। इट साउंड्स हार्श बट इट वॉज एक्चुअली ट्रू। उस जमाने में ऐसे कई एक्ट्रेसेस रहे हैं जिनको सिर्फ ऐसे बोल्ड फिल्म्स में ही कास्ट किया जाता था। खुलेआम ऑब्जेक्टिफिकेशन वाज समथिंग जो आपको वो टाइम के कई फिल्म्स में देखने मिलेगी। Talking about Tanushree, her career I would say was short and not so sweet. She was born in the year 1984. Then 2003 में जब वो 19 years की थी तब उसने pageants में participate किया। Even वो Femina Miss India pageant भी जीती थी। Keep your fingers crossed, girls. The Pond's Femina Miss India Universe crown goes to contestant number 28, Tanushree. जिसके बाद she even participated in Miss Universe 2004, जो जीत तो नहीं पाई, बट या दैट पैजेंट हेल्प्ड हर टू मेक हर वे इन बॉलीवुड। 20 इयर्स की एज में उसने डेब्यू किया बॉलीवुड में। 2005 के साल में उसकी पहली फिल्म रिलीज हुई, आशिक बनाया आपने। इस फिल्म के काफी गाने पॉपुलर हुए। तनुश्री और इमरान हाशमी की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया, जिसके बाद फिर से ये जोड़ी चॉकलेट, डीप डार्क सीक्रेट्स ये फिल्म में भी नजर आई, बट ये फिल्म इतनी चली नहीं। इन अ वे बैक टू बैक दो फ्लॉप फिल्म तनुश्री ने दिया, एंड ये दोनों फिल्म में जिस टाइप का रोल तनुश्री को मिला था उससे वो खुद कंफर्टेबल नहीं थी। आशिक बनाया आपने के डायरेक्टर से तनुश्री हैड नो इश्यूज, बट चॉकलेट ये जो फिल्म था उसके जो डायरेक्टर थे जिसका नाम था विवेक अग्निहोत्री, उसके ऊपर तनुश्री ने आरोप लगाया सेइंग दैट कि फिल्म के सेट पे विवेक ने उसके साथ बदतमीजी की, ये बोलते हुए कि रिमूव योर क्लोथ्स एंड डांस विद इरफान। ये मोमेंट पे इरफान एंड सुनील शेट्टी जो वो फिल्म में थे, दे टुक अ स्टैंड फॉर तनुश्री बाय स्टॉपिंग द डायरेक्टर। तो तनुश्री उसके करियर के स्टार्ट के फेज में ही समझ गई थी कि ये ग्लैमरस इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है बाहर से, उतनी एक्चुअली अंदर से नहीं है। एंड इन अ वे वो टाइम पे एवरीवन थॉट कि आगे भी जो फिल्म तनुश्री को मिलेगी वो बोल्ड रोल्स के लिए होगा, बट टू एवरीवन सरप्राइज शी वाज ऑफर्ड भागम भाग, जो एक हिट फिल्म रही, एंड बड़े बड़े एक्टर्स लाइक अक्षय कुमार एंड गोविंदा के साथ उसने स्क्रीन स्पेस शेयर किया। ये फिल्म के बाद तनुश्री की ढोल करके एक फिल्म आई थी जो लोगों को काफी पसंद आई, पर आफ्टर ढोल हार्डली एनी मूवीज ऑफ तनुश्री वर्क। फॉर सम रीजंस भागम भाग के बाद उसे ऐसी फिल्में मिल रही थी जिसमें शी हैड टू डू बोल्ड सीन्स और शी वाज गिवन अ कैरेक्टर व्हिच नीडेड टू बी पोर्ट्रेड इन अ वेरी सेंसुअल वे। समवॉट ऑल दिस सीम्ड अनफेयर। फिर आया साल 2008 का। ये साल में हॉर्न ओके प्लीज ये एक फिल्म बन रही थी जिसमें एक आइटम सॉन्ग शूट होने वाला था। इसके लिए तनुश्री दत्ता को अप्रोच किया गया एंड वो गाने में सोलो डांस करेगी, ये फाइनलाइज भी हुआ था। एंड देन शूटिंग के लिए शी रीच्ड द सेट्स पे जाने के बाद तनुश्री ने देखा कि वहाँ नाना भी है, जबकि ये गाना सोलो शूट होना था, तो वो वहाँ क्या कर रहे हैं उसे नहीं समझ आया। एंड अकॉर्डिंग टू हर स्टेटमेंट नाना ने उसके साथ बदतमीजी भी की। शी फेल्ट अनकंफर्टेबल, जिसके बाद उसने आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट भी दर्ज की, बट नो एक्शन वॉज टेकन। तनुश्री के कंप्लेन को इग्नोर किया गया। तभी ऐसा कुछ वो जमाने में सोशल मीडिया का क्रेज नहीं था कि अगर एक एक्ट्रेस बोल रही है कि उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो उसकी आवाज लोगों तक पहुंचे ना, इंस्टेड उसे दबा दिया जाता था। एंड शायद से तनुश्री के साथ वही हुआ, क्योंकि तनुश्री को अल्टीमेटली गाने से डायरेक्टली निकाल दिया गया एंड राखी सावंत को लिया गया। जब राखी ने तनुश्री को रिप्लेस किया, उसके बाद राखी मेड अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हर सेइंग कि क्या तनुश्री के बॉडी में डायमंड्स चढ़े हुए हैं जो उसे कोई छू नहीं सकता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स। Like I understand, believing Tanushree's accusation or not believing her was Rakhi's choice, but she could have been more respectful in such times because वो टाइम तक कुछ प्रूव नहीं हुआ था कि क्या तनुश्री सच बोल रही है कि झूठ। Then 2008 में जब सब ने दत्ता की बातों पे गौर नहीं किया और उनके कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया, तो वापस से 2013 में she gave an interview about what happened, but इस बार भी कुछ नहीं हुआ। एंड 2018 के साल में अगेन शी हैड टू कम अहेड एंड रेज हर वॉइस, क्योंकि पहले 2 बार नो वन लिसन टू हर, पर थर्ड टाइम व्हेन शी केम अहेड तो मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुआ था एंड सोशल मीडिया भी था, तो इस बार शी वाज हर्ट। बहुत लोगों को इस बार में समझा, मेनी पीपल केम इन सपोर्ट ऑफ हर, बट ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने तनुश्री को नीचा दिखाते हुए ये बोला कि इतने साल पहले की बात अभी ये क्यों उठा रही है, वो चीज के बारे में ये 2008 में इसने क्यों नहीं बोला, इसे अभी पब्लिसिटी चाहिए इसलिए ये सब वो कर रही है। तो वो लोगों का आई वुड जस्ट से कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड डजंट मीन कि वैसा कुछ हुआ नहीं है।
उसने 2008 में भी कंप्लेन किया था, बट यू आर नॉट अवेयर। एंड अल्टीमेटली जब 2018 में ये चीज पे पब्लिक का दबाव पड़ा तो आर्टिस्ट एसोसिएशन ने तनुश्री से माफी मांगी फॉर नॉट टेकिंग एक्शन 10 years ago। बट फिर ये भी बोला कि ये केस 3 साल से भी ज्यादा पुराना है तो कांट बी रीओपन्ड। सच एन आयरनी, लाइक टॉक अबाउट हिपोक्रेसी। नाउ आई डोंट नो ये सिनेरियो में तनुश्री और नाना कौन सच बोल रहा था और कौन नहीं, बट आई जस्ट फेल्ट कि अगर कंप्लेन हुआ है तो पर्सन शुड बी हर्ड। जस्ट बिकॉज वो इतनी फेमस एक्ट्रेस नहीं है तो उसको साइडलाइन कर दो, दैट्स अनएक्सेप्टेबल। ये पूरे सिनेरियो में आर्टिस्ट एसोसिएशन गलत था। अगर 10 साल पहले इस पे कार्रवाई की जाती है, तनुश्री और नाना दोनों को अपना साइड रखने का हक दिया जाता तो ये तभी क्लोज हो जाता, बट दे जस्ट इग्नोर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Then later 2019 में नाना was cleared of all the charges by police. Anyways, going back to 2008, जब तनुश्री ने कंप्लेंट फाइल किया था तब उससे गाना तो छीन ही लिया गया था, पर उसके बाद उसे फिल्म भी मिलना बंद हो गई। Already she was typecasted by this industry कि she is fit for bold scenes. Then when she raised her voice against something that she felt was wrong, तो हो ही गया। 1 साल तक उसे कोई फिल्म नहीं मिली। 2009 में if you see, उसकी एक भी फिल्म नहीं आई थी। Then 2010 के साल में तनुश्री की 2 फिल्म आई, रोक एंड अपार्टमेंट, बट वो कब आई एंड कब गई किसको पता नहीं चला। एंड दैट वाज इट। अपार्टमेंट वाज हर लास्ट बॉलीवुड मूवी। बीच बीच में फिल्म्स ना मिलने की वजह से वो साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में भी नजर आ रही थी, बट 2010 के बाद से वहां भी उनकी कोई फिल्म नहीं आई। दिस होल सिनेरियो वाज बिट सस्पिशियस कि सडनली व्हाई तनुश्री वाज नॉट गेटिंग फिल्म्स, क्योंकि वो कंप्लेन से पहले फिल्म, गाना या साइड रोल कुछ ना कुछ उसे मिल रहा था, बट लेटर नो वन वांटेड टू वर्क विद हर। एंड वॉट एवर पीपल में से, बट यू हैव टू अग्री कि रियल लाइफ पे भी तनुश्री अपने स्टैंड को लेके काफी बोल्ड थी। जस्ट बिकॉज वो न्यू कमर है तो सबकी बात वो मानेगी ऐसा नहीं था। शी सेड नो टू द डायरेक्टर्स व्हेन शी फेल्ट दैट द बाउंड्रीज वेर क्रॉस्ड। इवन उसने कास्टिंग काउच के बारे में बात किया, जिसके बारे में हार्डली एनीवन टॉक्स, सेइंग कि अभी भी होता है इस इंडस्ट्री में, जहाँ लड़कियां जब काम ढूंढने जाती है तो ये नहीं मेल एक्टर्स पूछते कि उसे एक्टिंग आती है कि नहीं, बल्कि उसे जस्ट एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। किसी फिल्म की कास्टिंग में लड़कियों का नाम सजेस्ट किया जा रहा था कि हम इस हीरोइन को ले, कि इस हीरोइन को ले, और उस एक्टर ने एक ही सवाल पूछा, ये नहीं पूछा कि इसको एक्टिंग आती है, इसकी पिछली फिल्म क्या थी, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं। उसने पूछा, इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या? एंड आई फील लाइक एवरीवन नोज दिस इज हैपनिंग। स्टिल बाहर से ये फिल्म फ्रेटर्निटी वाले एक स्माइलिंग फेस बना के ये दिखाते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, वी ऑल आर अ बिग हैप्पी फैमिली एंड व्हाट नॉट। All sorts of rubbish things they will talk. They will even talk about silly issues, but will never address such serious issues like casting couch. And जो actresses खुल के ऐसी चीजों के बारे में बात करेगी, उसके साथ तो बॉयकॉट का सिनेरियो हो जाता है। एंड बॉयकॉट नहीं तो लोग उसके साथ काम करने से डरते हैं, ये सोच के कि she will be a troublemaker. Just because someone is opinionated, that doesn't mean कि they are troublemakers. अभी ऑल्सो व्हेन आई से कि ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रॉन्ग, तो अंडरस्टैंड ये इतना बड़ा इशू क्यों है। फिल्म्स जो है ना उसे मासेस कंज्यूम करती है, लाइक लोग करोड़ों की तादाद में ये सब देखते हैं एंड दिखाया गया इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। और बार बार जब फिल्मों में एक वुमन ऑब्जेक्टिफाई हो रही है एंड उसे कूल पोर्ट्रे किया जाता है, या ईव टीजिंग इज नॉट अ बिग डील ऐसा बताया जाता है, या बीइंग अ बैड बॉय विल मेक अ गर्ल फॉल फॉर यू ये मैसेज दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो करोड़ों लोगों में से कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो इतने मैच्योर नहीं होते ये समझने के लिए कि इट इज जस्ट अ फिक्शन। वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड जब ऐसी चीजों को बार बार दिखाया जाता है तो रॉन्ग थिंग्स गेट्स नॉर्मलाइज्ड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि नॉर्मलाइज का मतलब क्या है। सलमान रोमांसिंग अ यंग एक्ट्रेस लाइक दिशा पटनी इज वेरी नॉर्मल टू वॉच, बिकॉज ये हमें बार बार देखने मिला है कि मेल एक्टर्स का एज बड़ा होता है फिल्म में एंड एक्ट्रेसेस का छोटा। वही इफ तब्बू इज रोमांसिंग वरुण धवन ऑन स्क्रीन तो इट वोंट गेट डाइजेस्टेड इजीली, क्योंकि ऐसा सिनेरियो हार्डली दिखाया जाता है जहाँ एक्ट्रेसेस का एज बड़ा होता है। So I hope now you're understanding when things get normalized and when it gets odd. And somewhat similar thing happened with Tanushree also. Because वो time पे ये सब normalized था. People exploited her, told her to shoot scenes which she wasn't okay doing, and when she raised her voice तो उसे फिल्म मिलना बंद हो गई, क्योंकि वो चीज नॉर्मल नहीं था कि कोई एक्ट्रेस ऐसी चीजों के अगेंस्ट आवाज उठा रही है। अभी तनुश्री 37 years की है and it feels like she has left Bollywood. Even though 2018 में she gave some hints that she may return to acting, पर after 2010 कोई फिल्म उनकी फिर से देखने नहीं मिली। But I would really love to see her make a comeback via some web series. So yeah, that's it. Do let me know your video अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।